ईरान में राजनीतिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने धार्मिक सत्ता के खिलाफ अपने आंदोलन को और तेज कर दिया है, जिससे पिछले 2 हफ्तों के दौरान हालात सबसे अधिक हिंसक हो गए हैं। शुक्रवार रात पूरे देश में भारी उथल पुथल देखने को मिली। बढ़ती अशांति के मद्देनजर सरकार ने देश भर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। यह आंदोलन शुरुआत में महंगाई, बेरोजगारी और राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट के विरोध तक सीमित था, लेकिन समय के साथ साथ सीधे सत्ता और धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ खुला विरोध बन गया। अभी आंदोलन केवल तेहरान तक सीमित नहीं रह गया है। टाइम मैगजीन से बातचीत में पहचान उजागर ना करने की शर्त पर तेहरान के एक डॉक्टर ने बताया कि राजधानी के मात्र 6 अस्पतालों में ही कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से अधिकांश की जान गोलियों से गई। तेहरान के साथ साथ मशहद, कोम, इस्फहान, मशीरिया, कज़विन, बुशर और वज़द जैसे शहरों में भी हिंसक प्रदर्शन जारी है। कई इलाकों में सड़कों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई है। हालात को काबू में रखने के लिए पूरे ईरान में इंटरनेट सेवाएं अब भी निलंबित हैं। प्रदर्शन को शुरू हुए 2 हफ्तों से अधिक का समय हो चुका है और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें हिस्सा ले चुके हैं। देश भर में लगभग 400 स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। झड़पों के दौरान अकेले तेहरान में अब तक 217 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 14 सैनिक भी मारे गए हैं। पुलिस ने करीब 2300 लोगों को हिरासत में लिया है। ईरान के 20 प्रांतों में विद्रोह जैसी स्थिति बन चुकी है और 110 से अधिक शहरों में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अस्पतालों में तोड़फोड़ की कई घटनाएं भी सामने आई हैं। हाल ही में प्रदर्शनकारियों ने बासिस से जुड़े IRGC कैंपों पर हमले किए। इसके अलावा तेहरान में 26 बैंकों को लूटा गया, 25 मस्जिदों में आग लगाई गई और 10 सरकारी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। 24 अपार्टमेंट इमारतों को नुकसान पहुंचा है, 48 दमकल वाहनों को जला दिया गया है और 42 बसों को आग के हवाले कर दिया गया है। कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद है, जबकि पूरे देश में इंटरनेट सेवाएं ठप पड़ी हैं। तेहरान के मेयर अलीरेजा ज़कानी ने कहा कि राजधानी में हुए बड़े पैमाने के दंगों से शहर के बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचा है। सरकारी टेलीविजन पर उन्होंने बताया कि एक अस्पताल क्षतिग्रस्त हुआ है, 2 मेडिकल सेंटर और 26 बैंकों में लूटपाट हुई है। 25 मस्जिदों को आग के हवाले किया गया है और कानून व्यवस्था से जुड़ी चौकियों तथा बासिस के मुख्यालयों पर हमले किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नुकसान की भरपाई के लिए आपातकालीन टीमें लगातार काम कर रही हैं। उनके अनुसार दंगाइयों ने 10 सरकारी इमारतें, 48 फायर ट्रकों, 42 बसों और एम्बुलेंसों के साथ 24 अपार्टमेंट इमारतों को क्षति पहुंचाई है। 29 दिसंबर साल 2025 को ईरानी रियाल की कीमत में भारी गिरावट के विरोध में व्यापारियों ने मध्य तेहरान में प्रदर्शन की शुरुआत की थी। फॉक्स न्यूज एजेंसी के अनुसार प्रदर्शनकारी व्यापारी अन्य दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद कर आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे थे। 30 दिसंबर को तेहरान विश्वविद्यालय के छात्र भी इस विरोध में शामिल हो गए हैं। 2 जनवरी को मेहर ने रिपोर्ट किया कि इलाम प्रांत की सड़कों पर हथियारों से लैस कुछ अज्ञात नकाबपोश लोग देखे गए। हाल के दिनों में प्रदर्शनकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच टकराव और अधिक तेज हो गया है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC भारत।